एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि माकोतो अकारी से कहता है तुम उस लड़की को जिंदा पकड़ना, हम उसका इस्तेमाल रिसर्च करने के लिए कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर फुताबा और अकारी के बीच एक काफी खतरनाक फाइट होने वाली है। अकारी फुताबा के ऊपर एक फायर किक अटैक करती है और ये आग फुताबा को घेर लेती है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि फुताबा इस आग को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफ्लेक्ट कर देती है, जो देख मिजुकी और आई कहते हैं वो योजाकुरा की सबसे बड़ी बेटी है, तुम उसे कमजोर नहीं समझ सकती अकारी। सो अकारी इन दोनों को इनका मुंह बंद रखने को कहती है, जो बात सुन बेचारी आई इमोशनल हो जाती है। और ये देख माकोतो और आओनुमा कहते हैं अरे इसने तो एक बच्ची को रुला दिया, कितनी बुरी है ये। वैसे इसके बाद माकोतो कहता है चाचा रीइंफोर्समेंट को बुला लो, लेकिन चाचा ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि शायद से जो इनके सिग्नल डिवाइस थे उन्हें दादी जी हेडशॉट मारकर उड़ा देती हैं। भैया दादी का निशाना बहुत तगड़ा होता है। अब ये देख माकोतो कहता है अब हम क्या करें, और तभी आओनुमा कहता है शायद से अब मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन तभी आई बड़ी मासूमियत के साथ आओनुमा का हाथ पकड़ लेती है, इसीलिए आओनुमा आई को आश्वासन देता है तुम जरा भी चिंता मत करो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद तुम सभी की जान खतरे में डालकर यहाँ से बच निकलूंगा। वहीं हम देखते हैं कि हमारी टीम के दूसरे मेंबर्स जैसे कि असानो, शिंजो, ननाओ, केंगो और क्यूचिरो तेनपोपो के कुछ चिरकुट लोगों को हराते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर तेनपोपो के लोग बहुत सारे थे और वो वहाँ पर आते ही जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि इन दीवारों के आसपास से कोई लिक्विड निकलता है, जो अगले ही पल में तेज कांटों का रूप लेकर इन सभी पर हमला करता है, लेकिन ये सभी उससे बच जाते हैं। और तभी छत तोड़कर वहाँ पर कुरोसावा आ जाता है और वो आते ही असानो पर हमला कर देता है, लेकिन असानो अपनी लाइटनिंग शॉट से उसके हमले को रोक लेता है। और तभी शिंजो असानो की मदद करने के लिए आता है। वो अपनी गन से कुरोसावा के ऊपर काफी सारी फायरिंग करता है, जिससे कुरोसावा की बॉडी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। और इसके बाद शिंजो कहता है तुम सभी आगे बढ़ जाओ, मैं इसका सामना करता हूँ। जिसके बाद बाकी सब आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुरोसावा अपनी बॉडी को पूरी तरह से हील कर लेता है। अब ये देख शिंजो अपनी एक मशीन गन निकालता है जो उसकी पीठ पर लगी हुई है और वो इसी के जरिए कुरोसावा का सामना करने वाला है। वहीं दूसरी ओर फुताबा अकारी से कहती है हम यहाँ पर सिर्फ माकोतो को पकड़ने के लिए आए हैं, इसीलिए तुम सभी को सरेंडर कर देना चाहिए, वरना बेफिजूल में बहुत सारी जानें जाएंगी। लेकिन ये बात सुन अकारी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहती है मेरे पास कुछ नहीं है जिसे मैं खोने से डरूं। और ये कहने के बाद अकारी अपनी रियल हाजाकुरा पावर को एक्टिवेट करती है और उसकी आंखों में भी हम हाजाकुरा पावर को देख पाते हैं। और इसके बाद अकारी एक पावरफुल फायर बॉल को क्रिएट करने लगती है और इसके बाद वो इससे फुताबा के ऊपर हमला करती है और ये हमला बहुत ही ज्यादा स्पीड में होता है। और जब फुताबा इस हमले को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करती है तब ये आग अचानक ही फुताबा के हाथ को जकड़ने लगती है, जिससे उसके हाथ के कपड़े जलने लगते हैं। और इसी वजह से फुताबा को अपने हाथ का कपड़ा फाड़कर दूर फेंकना पड़ता है, जो देख अकारी कहती है तुमने बिल्कुल सही किया, क्योंकि मेरे इस हमले की आग तब तक नहीं बुझती जब तक ये इसको छूने वाली हर एक चीज को पूरी तरह से ना चला दे। और इसके बाद अकारी जमीन में लात मारकर एक और हमला करती है, द बर्निंग सी। और ये हमला जमीन को तोड़ते हुए जमीन के अंदर से आग की बहुत बड़ी बड़ी लपटें निकालता है और ये सारी लपटें सीधे फुताबा की ओर जाती हैं। सो फुताबा इन सभी आग की लपटों को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करने लगती है और ये देख अकारी कहती है ओह तुम अपने आसपास की हवा को कंट्रोल करके इन फ्लेम्स को बुझाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम्हारे लिए ऐसा कर पाना आसान नहीं होगा। और इसके बाद अकारी अपने दोनों हाथों से जमीन पर वार करती है, जिससे काफी सारी आग की लपटें निकलती हैं और ये सारी की सारी लपटें सीधा फुताबा की ओर जाती हैं। और फिर एक बहुत ही बड़ा आग का धमाका होता है और ये धमाका इतना बड़ा होता है कि हम साफ साफ इसे इस आइलैंड के बीचों बीच देख सकते हैं। और ये देख माकोतो कहता है तो तुमने अपनी ब्लूमिंग को एक्टिवेट कर लिया। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम बस एक मामूली सी हाई स्कूल की लड़की थी, जिसका पता मैंने नेशन वाइड मेडिकल रिकॉर्ड्स को हैक करके लगाया था, और तब से लेकर अब तक तुम काफी ज्यादा ग्रो कर चुकी हो। और इसी तरह हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक घर में आग लगी हुई है और काफी सारे लोगों के बीच में माकोतो इसी आग को देख रहा था, क्योंकि ये घर
अकारी का था, जिसमें अकारी और अकारी का पूरा परिवार जल चुका था। और यहाँ माकोतो की नजर एक आदमी पर जाती है जो बहुत अजीब तरह से खुश होते हुए इस आग की वीडियो बना रहा था। वैसे ये देख माकोतो कुरोसावा से कहकर फायर फाइटर्स के आने से पहले ही आग में जली हुई उन सारी बॉडीज को एक क्लिनिक में लेकर आ जाता है। और यहाँ पर माकोतो अकारी के भाई बहनों के बॉडी पार्ट्स को अकारी की बॉडी में फिट करके उसकी जान बचा लेता है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि अकारी उसी शख्स का गला पकड़े हुए हैं जिसने उसके घर में आग लगाई थी, और वो उस शख्स को वहीं जलाकर खाक कर देती है। लेकिन अपने परिवार के हत्यारे को मारने के बाद भी इससे अकारी का दर्द कम नहीं होता। अब यहाँ बाकी सबको लगता है कि अकारी ने फुताबा को हरा दिया, लेकिन तभी हम देखते हैं कि फुताबा इस आग के बीच में से बिल्कुल सही सलामत बाहर निकलती है। और ये देख अकारी कहती है, ओह तो तुमने मेरी इन फ्लेम्स को भी डिफ्लेक्ट कर दिया, लेकिन तुम इन फ्लेम्स की हीट से कैसे बचोगी, क्योंकि ये हीट धीरे धीरे तुम्हारी पूरी बॉडी को झुलसा देगी। इसीलिए अगर तुम मरना नहीं चाहती तो मुझे मारने के लिए तैयार रहो। लेकिन फुताबा कहती है, ना मैं तुम्हें मारूंगी और ना मैं खुद मरूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर की इस नफरत को जरूर खत्म कर दूंगी। और ये कहने के बाद फुताबा भी अपनी ब्लूमिंग को एक्टिवेट कर लेती है। और इसके बारे में माकोतो पहले ही अकारी को बता चुका है कि योजाकुरास का ट्रम्प कार्ड है उनकी ब्लूमिंग, और हम हाजाकुरा को कितना ही बेहतर क्यों ना कर लें, लेकिन ये योजाकुरा की ब्लूमिंग के जितना परफेक्ट नहीं बन सकता। इसीलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम किसी योजाकुरा से उसकी ब्लूमिंग के साथ ना लड़ो। लेकिन यहाँ अकारी फुताबा से लड़ने का मन बना चुकी थी। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम में कितनी ताकत है। और ये कहते हुए अकारी फिर से अपने इस फायर अटैक से हमला करती है, लेकिन इस बार फुताबा इस हमले को अपने हाथों से बड़ी ही आसानी से डिफ्लेक्ट करने लगती है। और देखते ही देखते अकारी का ये हमला छोटा होते होते फुताबा के हाथों में गायब हो जाता है, जो देख अकारी हैरान हो जाती है। सो फुताबा कहती है, हैरान मत हो, ये कोई जादू नहीं है, ये मेरी ब्लूमिंग है, मैग्नानिमिटी, जिससे फुताबा की पावर उसकी मैक्सिमम लिमिट तक आ जाती है। अब तुम्हारी आग भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन ये बात सुन अकारी अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए फुताबा के ऊपर एक भयानक हमला करने लगती है। लेकिन फुताबा आसानी से उसके इस हमले को भी डिफ्लेक्ट करने लगती है। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस आग के हमले को सोखती जा रही है। और इसी वजह से माकोतो अकारी को वहां से वापस आने को कहता है, क्योंकि अगर उसने अपनी ताकत का इससे ज्यादा इस्तेमाल किया तो उसकी बॉडी के फायर सेल्स उसको ही जलाकर खत्म कर देंगे। लेकिन अकारी माकोतो की बात नहीं मानती और वो अपनी पूरी बॉडी से फ्लेम्स निकालकर उन्हें फुताबा की ओर शूट करती रहती है। चाहे कुछ हो जाए, मैं हर एक उस चीज को खत्म कर दूंगी जो मुझे परेशान करती है, चाहे मुझे इसके लिए मरना ही क्यों ना पड़े। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अकारी की बॉडी में क्रैक्स आने लगते हैं। अकारी अपनी जान देने के लिए तैयार थी, जिसके बाद इस आइलैंड पर एक बहुत ही ज्यादा मैसिव एक्सप्लोजन होता है। लेकिन हम देखते हैं कि फुताबा को अकारी के इस हमले से भी कुछ नहीं होता। और इसके बाद फुताबा अकारी के ऊपर एक हमला करती है, और यह हमला अकारी की फ्लेम्स को बुझा देता है। लेकिन इससे अकारी बेहोश भी हो जाती है। और इसके बाद हमें माकोतो के जरिए पता चलता है कि यहाँ पर फुताबा ने अकारी की बॉडी में जो हाजाकुरा स्पार्क्स थे उन्हें अकारी की नफरत के साथ ही उसकी बॉडी से निकाल दिया है। और यहाँ फुताबा अकारी से कहती है, मैं जानती हूँ कि एक इंसान अपना सब कुछ खोने के बाद किस तरह मायूस हो जाता है, लेकिन मैं एक ऐसे लड़के को भी जानती हूँ जिसने अपना सब कुछ खोने के बाद भी इस मायूसी और दर्द का सामना किया है। और ऐसे ही फुताबा एक दुश्मन को कैप्चर कर लेती है। अब ये देखकर माकोतो चाचा से हाइड आउट के अंदर की सिचुएशन के बारे में पूछता है। सो चाचा बताता है कि दुश्मन 2 मिनट के अंदर आओनुमा तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद माकोतो कहता है, अगर हमारा ये हाइड आउट तबाह भी हो गया तब भी हमारा सीड सोइंग प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा, क्योंकि गॉडेस ऑफ विक्ट्री मेरे हाथों में है। और यहाँ हम मित्सुमी के माँ के शरीर को एक बहुत ही बर्फीली जगह में कैद देखते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शियोन अकारी के जरिए काफी सारे डाटा को इकट्ठा कर लेती है। दूसरी ओर हम केंगो और ननाओ को देखते हैं जो टेस्ट सब्जेक्ट्स को बचाने के लिए जा रहे हैं। और जब इनके सामने कुछ दुश्मन आते हैं तब ननाओ अपनी बाल्टी में से कोई गैस निकालता है जिससे ये सभी बेहोश हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर सब कुछ जम जाता है, क्योंकि यहाँ पर आ चुका है आओनुमा।
और ये देख केंगो कहता है, वाह सब कुछ जमा दिया, गर्मियों में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती होगी है ना। लेकिन इसके बाद केंगो अपने पास से कुछ डॉल्स निकालता है और जिसके अगले ही पल में हम देखते हैं कि वो सारी डॉल्स केंगो के साइज में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। जिसके बाद ये सारे केंगो आओनुमा पर हमला कर देते हैं और अब आओनुमा इन्हीं का सामना करने लगता है। लेकिन आओनुमा अपने एक ही हमले से काफी सारे केंगोस को खत्म कर देता है। लेकिन माकोतो समझ चुका था कि ये लोग टेस्ट सब्जेक्ट्स को बचाने के लिए आए हैं और अगर वो टेस्ट सब्जेक्ट इनके हाथ लग गए तो हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए अब कुरोसावा से कहकर उन सभी टेस्ट सब्जेक्ट्स को खत्म करना होगा। वैसे आओनुमा, मैं चाहता हूँ कि तुम पावर सोर्स को सिक्योर कर लो। अब ये बात सुन आओनुमा एक बर्फ का तूफान सा क्रिएट करता है और वहाँ से अचानक ही गायब हो जाता है। लेकिन दूसरी ओर आई माकोतो से कहती है, उन्हें कुछ मत करना, कुछ टेस्ट सब्जेक्ट्स मेरे दोस्त हैं। सो माकोतो कहता है, मैं तुम्हारे लिए नए टेस्ट सब्जेक्ट्स ले आऊंगा। लेकिन तभी अचानक मिजुकी आई के सिर पर अपना हाथ रखता है जिससे आई अचानक ही कांपने लगती है और वो तभी मिजुकी से माफी भी मांगती है। और अब माकोतो कहता है, कुरोसावा तुम उन सभी टेस्ट सब्जेक्ट्स को खत्म कर दो। और इसके बाद कुरोसावा शिंजो से लड़ते हुए वहां पर मौजूद अपने ही साथियों को खत्म कर देता है और इसके बाद वो वहां से जाने लगता है टेस्ट सब्जेक्ट्स को खत्म करने के लिए। और उसे देख तेनपोपो के बाकी के लोग घबरा जाते हैं क्योंकि वहां से गुजरते हुए कुरोसावा हर एक को खत्म करते जा रहा था। कुरोसावा को मौत से कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो मौत दूसरों की हो या उसकी। लेकिन तभी अचानक एक आदमी कुरोसावा पर एक मिसाइल से हमला करता है जिससे कुरोसावा का आधा सिर उड़ जाता है। लेकिन कुरोसावा अपनी बॉडी को रीजनरेट करके उस आदमी को खत्म कर देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शिंजो उसका पीछा कर रहा था और तभी अचानक शिंजो अपने पास से अपना एक नया हथियार निकालता है और इसी से वो कुरोसावा पर हमला भी करता है और इससे कुरोसावा की बॉडी को काफी डैमेज पहुंचता है। और शिंजो ने अपना ये नया हथियार थोड़ी अलग टेक्नोलॉजी से बनाया है जिससे वो अपने इस हथियार का शेप भी बदल सकता है और इसी तरह वो कुरोसावा पर हमले करने लगता है। शिंजो के अकॉर्डिंग हथियार दूसरों की हिफाजत करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन कुरोसावा के हथियार दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं जो शिंजो को जरा भी पसंद नहीं आता। लेकिन तभी अचानक कुरोसावा अपनी बॉडी को अच्छे से हील कर लेता है और अचानक ही फिर इन दोनों के सामने एक बड़ी सी दीवार आ जाती है और ऐसा सियोन ने किया होता है। सो कुरोसावा अपने हाथ को एक ड्रिल बनाकर इस दीवार को तोड़ना शुरू कर देता है और वहीं शियोन शिंजो से कहती है, वो तुम्हारे लिए सही मैच नहीं है, तुम वापस असानो और बाकी सबके पास चले जाओ। लेकिन शिंजो कहता है, नहीं, वही मेरे लिए सबसे बढ़िया मैच है और चिंता मत करो, अगर बात बिगड़ती है तब मैं अपनी ब्लूमिंग को एक्टिवेट कर लूंगा और मुझे खुद को बेहतर बनाने के लिए एक कदम उठाना ही पड़ेगा। और जब शियोन उसे रोकने की कोशिश करती है सो अयाका बीच में आकर कहती है, आप ये कर सकते हैं मास्टर शिंजो। अयाका को शिंजो पर पूरा यकीन होता है क्योंकि उसने उस नए हथियार को बनाने के लिए शिंजो का साथ दिया है और शिंजो ने यह हथियार योजाकुरा की रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया है और इसका आकार जैसे चाहे वैसे किया जा सकता है। और तभी अचानक हम देखते हैं कि शिंजो अपने इस हथियार को एक हथौड़ा बना लेता है और इसके बाद जैसे ही कुरोसावा दीवार को तोड़ कर आता है तब शिंजो एक हमला करता है और इस वजह से कुरोसावा के काफी सारे बॉडी पार्ट्स कटकर अलग हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद कुरोसावा खुद को हील करके इस जगह के चारों ओर अपने ब्लैक लिक्विड से तुम कह सकते हो कि एक अजीब सा डोमेन बना लेता है और इसके अंदर वो जहां से चाहे वहां से हमला भी कर सकता है। और इसी तरह शिंजो इन हमलों से एक शील्ड बनाकर बचने लगता है, लेकिन देखकर नहीं लगता कि वो शील्ड ज्यादा देर तक शिंजो को बचा पाएगी। लेकिन तभी अचानक शिंजो को अपना पास्ट याद आता है। 14 साल की उम्र में शिंजो अपनी ब्लूमिंग को एक्टिवेट करने से डर रहा था क्योंकि पहली बार उसने अपनी ब्लूमिंग गलती से एक्टिवेट कर ली थी और उस गलती से शिंजो ने सब कुछ तबाह कर दिया था। और बस इसी वजह से शिंजो अपनी ब्लूमिंग को एक्टिवेट करने से हमेशा डरता रहा है। लेकिन एक दिन उसकी माँ ने उससे आकर कहा, शिंजो, बड़ी ताकतों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं और इंसान कई दफा उन जिम्मेदारियों के तले दबने लगता है। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम दूसरों की मदद करना चाहते हो, लेकिन तुम इस बात से डरते हो कि कहीं तुम्हारी ताकत उन्हें ही चोट ना पहुंचा दे जिनकी तुम हिफाजत करना चाहते हो। लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन है शिंजो, तुम्हारे पास दूसरों को प्रोटेक्ट करने की काबिलियत है
और यही याद करते हुए शिंजो अपने वेपन को एक तलवार में बदलकर जमीन में मारता है, जिससे कुरोसावा का डोमेन टूट जाता है। और ये देख कुरोसावा हैरान रह जाता है और आखिर में शिंजो कहता है, तुम जैसे एक हथियार को रोकने के लिए मैं अपने अंदर के हथियार को जगा रहा हूँ, लेकिन प्लीज मेरे हाथों मरना मत। और इसी तरह शिंजो अपनी ब्लूमिंग को एक्टिवेट कर लेता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा और अगले एपिसोड के लिए तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। एंड इन द एंड सायोनारा।